जय हिंद सभी साथियों को। मैं एसआई संत कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं होमगार्ड की कट ऑफ के संबंध में कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है उसके संबंध में। ठीक है। और इसमें साथ में इसमें हम लोग एक बात और डिस्कस करेंगे, जो आपका कोड का जो इंटरफेयर जो कोड का मामला चल रहा है, कोड में जो कुछ कैंडिडेट गए थे एसआई और एसआई वाले लेकर, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे इस पर। ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके डाउट्स सारे क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें इसकी, तो आपकी वैकेंसी जो थी 41,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है। 41,000 से ऊपर वैकेंसी है। ठीक है। 41,000 से ऊपर वैकेंसी, और इसके लिए कैंडिडेट कितने? 1,07,000 कैंडिडेट 1,07,000 कैंडिडेट क्या है, पास किए गए। अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 गुना, लगभग कितना, 2.5 गुना। ठीक है। अब देखिए लगभग 2.5 गुना ये लोग पास किए गए हैं। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, अदर जैसे कोई जॉब होती है, जैसे पुलिस कांस्टेबल होती है या एसआई होती है, अन्य कोई जॉब होती है, तो उसमें क्या होता है कि लोग अब्सेंट बहुत कम होते हैं। डीबीपीएसटी में या फिजिकल में बहुत कम अब्सेंट होते हैं, क्योंकि उनको क्या है, वो पर्टिकुलर जॉब करनी ही करनी है पूरी तरीके से, एकदम बिल्कुल वो उस पर फोकस्ड होते हैं। होमगार्ड के साथ में ये समस्या ये आती है कि अभी आपकी एसआई की जॉब चल रही थी, इसी बीच में आपकी जॉब एएसआई की भी चल रही थी और आपकी कांस्टेबल की भी चल रही थी। ठीक है। तो ऐसे में जिन कैंडिडेट का एसआई एएसआई या कांस्टेबल में किसी में भी अच्छा स्कोर है, या वो उसमें सेलेक्टेड होते लग रहे हैं, उनको दिख रहा है कि मैं यहाँ हो रहा हूँ, या अन्य किसी जगह पे हो रहे हैं वो, ठीक है, तो वो उसको प्रायोरिटी देंगे, ना कि इसको प्रायोरिटी देंगे। तो ऐसे में एब्सेंट होने वाली संख्या ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी की हाइट का और क्या कहते हैं, हाइट चेस्ट जो भी मेजरमेंट होते हैं पीएसटी में, उसमें लोग फेल होंगे। तो अगर हम लोग बात करें डीबीपीएसटी की, जो कैंडिडेट डीबीपीएसटी दे रहे होंगे उनको रियलाइज होगा कि काफी कैंडिडेट अब्सेंट भी रहते हैं इसमें। ठीक है। तो अगर हम डीबीपीएसटी की बात करें तो लगभग आप ये देखिए कि 20 से 25% के आसपास समथिंग आपके कैंडिडेट जो है, 25% के आसपास कैंडिडेट जो है या तो अब्सेंट है, या तो फिर बाहर हो रहे हैं किसी न किसी रीजन से। कोई हाइड में बाहर हो रहा है या किसी अन्य रीजन से बाहर हो रहे हैं। कितने? लगभग 25% कैंडिडेट ऐसा उनके साथ में हो रहा है। ठीक है। इसके बाद फाइनल कट ऑफ आपकी रनिंग के बाद आती है। ठीक है। अब रनिंग की बात कर लें, यानी कि पीईटी की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, जब इसका पीईटी होगा उससे पहले कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाएगा, और डीबी जहां तक में भी स्टार्ट हो जाएगी उससे पहले, इसके रिजल्ट से पहले। कांस्टेबल का होमगार्ड के रिजल्ट से पहले आपका क्या होगा, कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाएगा, और इसके बहुत से कैंडिडेट उसमें सिलेक्टेड होंगे। ठीक है। तो हो सकता है बहुत से कैंडिडेट जो है अब्सेंट हों। ऐसी कंडीशन में जो मेरा ओपिनियन बता रहा, लगभग कम से कम 10% के आसपास मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि सारे हो सकते हैं ना अब्सेंट हो। कुछ लोगों के मन में आया कि जब मैं हो ही गया हूँ यहाँ, तो क्यों इस चक्कर में पढ़ूं। तो हो सकता है कि 10% के आसपास कैंडिडेट इसमें यहाँ पे अब्सेंट हों। ठीक है। तो लगभग 35% के आसपास कैंडिडेट 35% के आसपास कैंडिडेट इससे 1,07,000 से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि समथिंग आपके वही 37-38 हजार के आसपास कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। यानी ओवरऑल 80,000 के आसपास बचेंगे कैंडिडेट आपके। कितने बचेंगे? 80,000 के आसपास। ठीक है। अब ये मान लीजिए 80,000 के बाद, अब मैं बताऊं आपको, 80,000 कैंडिडेट ये बचे हैं। ठीक है। और 41,000 से ऊपर वैकेंसी, यानी एक सीट के लिए 2 से भी कम कैंडिडेट जो है, 2 से भी कम कैंडिडेट के बीच में फाइट है। ऐसे में दो कंडीशन और बता दूं मैं, 2 कंडीशन बनती हैं। देखिए, फाइनल कट ऑफ के लिए 2 कंडीशन बनती है। कौन कौन सी? फर्स्ट कंडीशन ये बनती है कि कोर्ट इसी पे, सॉरी कोर्ट कह रहा हूं मैं, बोर्ड इसी पे जो है आपका रिजल्ट दे दे जो बचे कैंडिडेट्स पे। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपका लगभग 2 नंबर के आसपास कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। 2 नंबर, ठीक है, मैक्सिमम 2 नंबर आपकी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। 2 नंबर के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। 2 नंबर 2.5 नंबर तक इंक्रीज हो सकती है, सुपर नहीं इंक्रीज हो सकती, मैं आपको बताऊं। ठीक है। क्योंकि देखिए, एक एक पॉइंट जब नंबर पढ़ते हैं, यानी एक एक नंबर पढ़ने तो कई कई हजार लोग बाहर अंदर बाहर होते हैं, ये याद रखिए आप। ठीक है। तो लगभग 2 या 2.5 नंबर तक आपकी इंक्रीज हो सकती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये बनती है, सेकेंड कंडीशन ये बनती है इसमें कि सपोज करो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मामला भी कोर्ट में गया हुआ है एएसआई और एसआई वाला बात भर्ती को लेकर, जिसमें बच्चों ने ये डाला हुआ है कि लोग एसआई और एएसआई दोनों में भर्ती हुए हैं। ठीक है।
और दोनों का प्रोसेस उन्होंने पूरा कंप्लीट किया, यानी DVPST सब कुछ उन्होंने दोनों का दिया हुआ है। काफी सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो दोनों में सिलेक्टेड थे, दोनों का पूरा प्रोसेस किया हुआ है। उसके बाद वो लग के जो हायर रैंक पे भर्ती हो जा रहे हैं वो छोटी सी जॉब छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे में समस्या ये आ रही है कि वो 200, 300, 500 जो भी कैंडिडेट है वो दो जगह सिलेक्ट हो जा रहे हैं और एक जगह सीटें खाली चली जा रही हैं, ठीक है, जहाँ की वो छोड़ रहे हैं। और ऐसा है नहीं कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम है कि चलो भाई कट ऑफ कम करके बुला लो। तो ऐसे में वो पोस्ट मिसयूज होती, बेकार जाती हैं, ठीक है। तो कोर्ट में लोगों ने ये कहा कि मुझे इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं थी, एटलीस्ट कम से कम हम लोगों को मौका मिलना चाहिए जिनका नंबर कम है, कि वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है। कोर्ट में लोगों ने ये चीज डाली, कोर्ट ने इस रिट को एक्सेप्ट कर लिया। आपको बताऊं, कोर्ट ने इस रिट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट ने 1 हफ्ते का जो है बोर्ड से जो है जवाब मांगा इस संबंध में। अब बोर्ड उसको जवाब देगा कोर्ट को, फिर कोर्ट उसके बाद उसका निर्णय देगा। अगर मान लो सपोज करो कि इससे बोर्ड के एक प्रकार से आंखें खुल जाए या बोर्ड सोच ले कि नहीं मैं बच्चों के हित में कुछ करूंगा, और बोर्ड ये कहे कि जो कैंडिडेट होमगार्ड में और कांस्टेबल में दोनों में सिलेक्टेड हैं वो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन वापस ले ले, ठीक है, या कोई विंडो डाल दे, खोल दे, ठीक है, या ऐसा सिस्टम करेगी कि होमगार्ड का फाइनल रिजल्ट रोक दे कांस्टेबल का प्रोसेस कंप्लीट होने तक, क्योंकि जो कांस्टेबल में काम होगा वो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, वो होमगार्ड छोड़ के जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि बोर्ड जो है ये काम कर दे। ऐसे में अगर जाएगा, अगर ऐसा होता है कि पहले कांस्टेबल का फाइनल होता है तो फिर ऐसे में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ये कट ऑफ बहुत नीचे चली जाएगी, क्योंकि लगभग आप ये मान लीजिए जो 32,000 प्लस कांस्टेबल की भर्ती है उसमें कम से कम 20,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो होमगार्ड और कांस्टेबल दोनों में जिनका अच्छा स्कोर है, ठीक है, और वो टॉप वाले हैं, मतलब टॉप मतलब समझ रहे हो कि जो अच्छे नंबर लेके आए हैं होमगार्ड में वो लोग हैं, आपको मैं बता दूं, ठीक है, और वो कांस्टेबल में भी अच्छे नंबर लेके आए हैं। इसका मतलब ये है कि बीच की मलाई जो ऊपर की है वो निकल जाएगी, समझे। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में या तो कोर्ट ऐसा जजमेंट कुछ दे दे, दिशा निर्देश जारी कर दे कि नहीं भाई अब एक काम करो कि वेटिंग लिस्ट लेके आओगे, तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट जब आए तो हो सकता है और लोगों को मौका मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर सेकंड कंडीशन बनती है, तो मैंने कंडीशन पूरी बता दी, तो आपकी कट ऑफ 1 नंबर से भी कम बढ़ेगी। आपको बता दूं मैक्सिमम 1 नंबर से भी कम बढ़ेगी आपकी कट ऑफ, मैं आपको बता रहा हूँ 1 नंबर से भी कम बढ़ेगी, क्योंकि देखिए 80,000 तो कैंडिडेट आपके बचे हुए हैं सब कुछ, ठीक है, इसमें से 20-25,000 कैंडिडेट और निकल गए, 20 से 25,000 कैंडिडेट और निकल गए मान लो, ठीक है। बचे कितने आपके पास, लगभग आपके पास बचे गए 55,000 के आसपास, 55-60,000 के आसपास बचे। अब इसमें से 41-42,000 उनको लेना है, तो आपकी कट ऑफ फिर क्या होगी, 1 नंबर से भी कम बढ़ेगी। और हो सकता है कि अगर ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे आपके DVPST या PT में ज्यादा कैंडिडेट एब्सेंट हो जाते हैं, या ज्यादा कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, या ज्यादा कैंडिडेट रनिंग नहीं लगा पाते हैं, और ये संख्या और डाउन हो, तो हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट भी लानी पड़े। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है ऐसा हो जाए कि वेटिंग लिस्ट भी लानी पड़े। तो मतलब ओवरऑल ये है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, अगर ऐसा होता है तो उनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और अगर सेकेंड अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जो भी कैंडिडेट है जो पॉइंट से बाहर हो, या 1 नंबर से बाहर हो, 2 नंबर से बाहर हो, वो कोर्ट जो भी जजमेंट दे, कोर्ट कुछ ना कुछ तो जजमेंट देगा, देखो हाई कोर्ट कुछ ना कुछ तो जजमेंट देगा, और जजमेंट आपके फाइनल रिजल्ट से पहले आ जाएगा, ये भी श्योर है। तो कोर्ट जो भी हाई कोर्ट जजमेंट दे उसके बिहाफ पे आप आगे के कदम उठा सकते हैं। आगे कदम उठाने का मतलब ये है कि कोर्ट ने अगर आप लोगों को फेवर में दिया और गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो आप लोग उसके संबंध में न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर 2 से 2.5 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, अगर नॉर्मल कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट होता है, तो 1 नंबर से भी कट ऑफ कम बढ़ेगी अगर ये कोर्ट बोर्ड को निर्देश दे दे या बोर्ड स्वतः संज्ञान ले ले, ठीक है, तो 1 नंबर से भी कम बढ़ेगी कट ऑफ आपकी फाइनल में, बता दूं आपको। या हो सकता है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट यहाँ एब्सेंट हो जाए, तो हो सकता है ये कट ऑफ बिल्कुल ना बढ़े और वेटिंग लिस्ट भी लानी पड़े। मैं आपको बता रहा हूँ पूरा, तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। ये पूरा आपका होमगार्ड का पूरा जो है एकदम चिट्ठा बिल्कुल एकदम पूरा है आपके सामने, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, उनके बेशक कितने भी मार्क्स हों, वो अपने फिजिकल पे फोकस करें। वो अपने आप को ये ना होपलेस ये ना हो कि मेरे नंबर कम हैं, ठीक, या मैं ऐसा ना हो कहीं फाइनल में बाहर हो जाऊं। चांस कम लग रहे हैं क्योंकि कंडीशन ऐसी बन रही हैं, जब से कोर्ट वाला मामला आया तब से कंडीशन ऐसी बन रही है कि हो सकता है कि इसमें कोर्ट बोर्ड कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालेगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है। और सच्चाई ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है होमगार्ड में सिलेक्टेड है और बहुत वही सेम कैंडिडेट जो है यूपी पुलिस में सिलेक्टेड है। अब सपोज करो मान लो कि होमगार्ड का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फाइनल रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ कि इधर यूपीपी का जो है आपका
ये फाइनल रिजल्ट आया मान लो इसके बाद होम गार्ड के बाद, ठीक है। अब मान लो ये 41,000 जो भी वैकेंसी उसके लिए फाइनल रिजल्ट आया और ये 32,000 के लिए फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें दोनों में कॉमन है, लगभग मान लो 25,000 या 20,000 कॉमन है, ठीक। 25,000 मान लो कॉमन है, 20,000 मान लो, मैं मान चलता हूँ 20,000 से तो ऊपर ही कॉमन होगी मुझे लगता है जहां तक, ठीक। अगर 20,000 कॉमन है तो ये तो भर्ती बची जाके 20,000 केवल बची जाके, मतलब प्रोसेस पूरा कंप्लीट करवाया 40,000 से ज्यादा, मेहनत पूरे 40,000 से ऊपर लोगों के लिए की गई, लेकिन मिले कितने जवान, 20,000 से भी कम जवान मिले। तो ऐसी स्थिति में से निपटने के लिए बोर्ड कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये पूरा मेरा वीडियो है, अच्छा आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ओके।